बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। जी नाज़रीन, आज की वीडियो में हम पुदीने के बारे में बात करेंगे, उसकी क्या अफादियत है और इंसानी जिस्म पर उसके क्या असरात मुरतब होते हैं, हमें कौन कौन से उससे फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं और इन वीडियो से फ़ायदा उठाते हैं। तो आते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। पुदीने के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल जो है ना वो खसूसियात पाई जाती हैं। ये खसूसियात जो हैं हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं और इसके बेपनाह फ़ायदे हैं और सदियों से इसका फ़ायदा जो है ना वो इंसानी जिस्म के इस्तेमाल कि इंसानी जिस्म को इस फ़ायदा देने के लिए इसका इस्तेमाल जो है ना वो किया जा रहा है। तो जब हम इसका फ़ायदे का ज़िक्र करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ना वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इसका होता है, हमारे निज़ाम को होता है। कहते हैं कि निज़ाम अगर ठीक होगा ना तो कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। निज़ाम ठीक होगा तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी ठीक होगी। कोई निज़ाम बेहतर होगा तो आपको खाई हुई खुराक जो है वो आपके जिस्म को लगेगी। अगर निज़ाम बेहतर नहीं है तो आप डिस्टर्ब रहते हैं, आप पेन में रहते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं और कोई भी खाई हुई चीज़ चाहे वो सोने जैसी चीज़ हो वो आपके जिस्म को नहीं लगती। तो बहुत सी चीज़ें जहाँ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को फ़ायदा पहुँचाती हैं वहाँ पर एक पुदीना भी है। तो जब आप पुदीने को इस्तेमाल करेंगे तो आपके निज़ाम का जो आपका पूरा गट सिस्टम है, जो पूरा एक ट्रैक है जो आपके माउथ से शुरू होकर एंड तक जाता है, ये उसमें जो है ना ये सुकून लाता है, उसको स्मूथ करता है और जो है ना खाना खाने की जो बाद उसके निज़ाम यानी कि जो खुराक हज़म हो रही होती है, हज़म कर रहा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये उसमें भी मदद देता है। और आपके जितने भी मसल्स हैं वो उनको डाइजेस्टिव सिस्टम के उनको रिलैक्स करता है और फिर पेट की दर्द को भी कम करता है। अगर आपके पेट में दर्द हो रही हो तो भी उसको भी कम करता है और अगर मतली आ रही हो उसको भी कम करता है। आपकी भूख को बढ़ाता है। जब ज़ाहिर बात है कि जब खाना हज़म हो रहा होगा तो वो आपकी जो है ना भूख भी टाइम पर आपको लगेगी। और इसके अलावा मैदे की जो गैस है जिसे कहते हैं डकार नहीं आ रहा है, या मैदे में जो है ना वो जो है ना क्या उसे कहते हैं मैदा फूला हुआ है, इतना खाया नहीं है जितना फ़ील हो रहा है, तो उसमें डकारों में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि मैदे की जो गैस है वो डकार के ज़रिए आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इतने फ़ायदे हैं इसके। उसके बाद अगर आप पुदीने को ले लें, हाथों में इस तरह मसल लें, फिर आप उसकी खुशबू लें तो उसका ये जो अरोमा है ये आपके दिल दिमाग को बहुत ज़्यादा सुकून देता है। इससे एक लंबी सांस अंदर खींचें और थोड़ी देर अंदर रखें, फिर आप उसको रिलीज़ करें तो आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसके बाद जो लोग सफ़र में कहते हैं ना कि बस में बैठते ही जो है ना घुटन सी फ़ील होने लग जाती है, मतली फ़ील होने लग जाती है, कुछ खाया ना भी हो ना तो फिर भी उल्टी आने को करती है। और बहुत लोग जो उल्टियाँ करते हैं वो बस में भी करते हैं, वो कार में भी करते हैं, उनके लिए सफ़र जो है ना वो बहुत अज़ियतनाक हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप पुदीने को मुंह में रखें और हल्का हल्का सा उसको चबाएं और उसका जो जूस है उसे एक्सट्रैक्ट करते रहें आहिस्ता आहिस्ता, तो इससे भी उनको जो है ना बहुत अफाका हो सकता है और उनका सफ़र जो है ना वो आरामदेह हो सकता है, वो आराम से सफ़र कर सकते हैं। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम का ख़राब होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब आपका स्टमक भी एब्सेंट है, जब आपके इंटेस्टाइन्स भी एब्सेंट है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, तो उसमें क्या होता है कि आप थोड़ी सी खुराक खाते हैं या थोड़ा सा ज़्यादा अगर आपने खा लिया है या फिर यानी कि ना किसी और वजह से जो ना आपको उल्टी आती है, ठीक है ना, आपको ऐसा लगता है कि जैसे अभी उल्टी आ जाएगी लेकिन आ नहीं रही होती और बाज़ का आ भी जाती है, तो ये जो उल्टी और मतली की कैफियत हैं, इन कैफियत को ये जो है ना वो दूर करता है। लेकिन इसके लिए आपको करना होगा कि इसको मुंह में रख के 2-4 पत्ते जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इनको च्यू करना होगा और आहिस्ता आहिस्ता इसका जूस जो है वो स्टमक में आपने जो है ना वो लेके जाना है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और फिर उसके बाद स्ट्रेस आजकल किसको नहीं है, हर बंदा स्ट्रेस में है, किसी को कोई किसी चीज़ का स्ट्रेस है, किसी को किसी चीज़ का स्ट्रेस है, तो ये इसके अंदर एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। आप इसका जो है ना आप इसकी चाय इस्तेमाल करें और ये इसमें आप जिंजर शामिल कर लें, आप इसमें सौंफ शामिल कर लें और
پودینہ، ادرک اور سونف کی جو ہے نا وہ چائے ساتھ میں چھوٹی الائچی ملا لیں، تو اس کی اگر آپ چائے پیتے ہیں تو یہ آپ کے نہ صرف دل و دماغ کو فرحت دے گی، خوشی دے گی، بلکہ آپ کے سٹریس کو قدرتی طور پر کم کرے گی وداؤٹ اینی میڈیسن۔ جو آپ میڈیسنز کھاتے ہیں سٹریس کو کم کرنے کے لیے، یہ اس کی جگہ پر یہ جو ہے نا یہ کام کرے گی۔ اس کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سانس جو ہے نا بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، ان کے سانس سے نا بدبو آ رہی ہوتی ہے، 2 فٹ دور بھی بیٹھا ہوا انسان جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے نا سانس سے بدبو محسوس کرتا ہے، اور بعض اوقات آپ خود بھی محسوس کرتے ہیں، تو آپ کو خود کو بھی بہت ناگوار گزرتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی پودینہ جو ہے نا اس کا استعمال چاہے آپ وہ چٹنی کی صورت میں کر لیں، رائتے کی صورت میں کر لیں، آپ اس کے پتوں کو ویسے چبا لیں، آپ اس کی چائے پی لیں، آپ اس کا کسی نہ کسی طرح آپ اس کا استعمال کریں، تو آپ کے سانس کی بدبو جو ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اس بدبو کی ذمہ دار ایک خاص قسم کا بیکٹیریا ہوتا ہے، یہ اس بیکٹیریا کو مار دے گی، کیونکہ اس کے اندر اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ کے سکن کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے، اور کیونکہ یہ اینٹی انفلامنٹری ہے اور اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، تو آپ کی سکن میں کسی بھی جگہ پر آپ کی جو جلد جو ہے نا وہ وہاں پر آپ کی جلد پہ خارش ہو رہی ہے، یا آپ کی جلد پر وہ ریڈنس آ گئی ہے، سویلنگ ہو گئی ہے ان کے خارش کر کے یا کسی اور وجہ سے، اور یہاں اس کے اوپر اگر آپ اس کو پیس کے تھوڑا سا اس کا پیسٹ لگائیں گے تو اس کی جلن کم ہوگی۔ جہاں پر آپ کو جلن والی خارش ہو رہی ہے نا، یہ جلن محسوس ہو رہی ہے، یا کسی چیز کے کاٹنے کے بعد تھوڑی دیر جو ہے نا وہ جلن ہوتی ہے، آپ نے ادھر سے ہے نا ناخن سے آپ اپنی جلد کو ڈیمیج کر بیٹھے ہیں، تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ اچھی ہے۔ تو ایکنی جو جن لوگوں کے منہ پہ ایکنی ہے، تو وہ ایکنی کے لیے بھی اگر اس کو استعمال کریں گے تو یہ نہ صرف جو ہے نا وہ آپ کو ٹھنڈک پہنچائے گی، بلکہ اس جگہ کے جو ہے نا وہ جراثیم بھی مارے گی اور آپ کو فرحت پہنچائے گی۔ تو اس کے علاوہ جہاں پر جلد جو ہے نا وہ جل جاتی ہے، اکثر خواتین جو کچن میں کام کرتی ہیں تو ان کی جلد جو ہے نا وہ جل جاتی ہے، کبھی ان کو جو ہے نا وہ ہنڈیا کے ڈھکن کے اٹھانے سے بھاپ پڑ جاتی ہے، یا کسی اور وجہ سے ہلکی پھلکی جو ہے نا ان کو چولہے کی آنچ کی وجہ سے جہاں پر سکن آپ کی جو ہے نا وہ جلنا شروع ہوتی ہے اور آپ کو پین فیل ہوتی ہے، وہاں پر بھی آپ پودینے کا پیسٹ لگائیں تو فوری طور پر آپ ٹھنڈک محسوس کریں گے، ریلیف محسوس کریں گے۔ تو یہ تو تھی ناظرین آج کی ویڈیو میں پودینے کے فائدے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے، اگر پسند آئے ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔